हर दिन एक नया हादसा हो रहा था, एक नया इंसिडेंट, और घर में भी परेशान होते थे कि ये क्या हो रहा है, क्या वो हम हमारे साथ कांटेक्ट बरकरार कर पाएंगे, क्या तालिबान ये सिग्नल, मोबाइल सिग्नल छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम सब बहुत डर चुके थे। जैसे मेरे ब्रदर है, वो भी एक न्यूज़ रिपोर्टर है, उसकी जान खतरे में है। और हम ऐसा सोच रहे थे एक नाइट मेयर की तरह है कि शायद कल ठीक हो जाए, बट अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं, कोई सिचुएशन मतलब कोई बदलाव नहीं आया है। उससे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी घर पे, फिर उसके ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बाद मेरी घर पे बात हुई। अच्छा, आपको ये भी डर होगा भी इसके बाद तालिबानी आ जाएंगे तो पूरा अफ़गानिस्तान घेर लेंगे, तो इसके बाद हमारे वहाँ पे लिंक रहेंगे कि नहीं? और जो हम टूलेट के लिए घर ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं अफ़गान है, चलो हम इनको घर नहीं देंगे क्योंकि इनके सिचुएशन ख़राब है, हमें पैसे पे नहीं। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਮਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। इसलिए भी बात कर रहे थे कि हर लम्हा उनके हालात पूछे, और उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की इंडियन वीज़ा ले, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत रश था इंडियन एम्बेसी पर भी। तो अभी तक भी हम होप रखते हैं कि वो यहाँ आ जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उन जिन लोगों की जान खतरे में है, वो चाहते हैं वहाँ से बाहर निकले, उनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा कर लिया, जब उनके राज होंगे उस टाइम तो इससे भी बुरे हालात होंगे। जो अफ़गानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे आपको क्या उम्मीद है भी वो कुछ अच्छे हैं या मतलब कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ करेंगे आपके लिए? हम अफ़गानिस्तान के अनफॉर्चुनेट, देखो हम अफ़गानिस्तान के लोग सिखों के लोगों से वहाँ बहुत प्यार करते हैं। वो 500 साल से भी ज़ायद वहाँ रह रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे 4 अंकल यहाँ पे अफ़गानिस्तान में शहीद पहले भी हो चुके हैं। वो हमारे फैमिलीज़ जो वहाँ पे रहते हैं उसको ख़तरा ना हो जाए। हम तो यहाँ पे सेफ़ फील कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं और हम जा भी नहीं रहे। हम आगे का सोच रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें प्रोवाइड करे, अफ़गान्स को प्रोवाइड करे, क्योंकि हम क्रिटिकल हालात में। तभी पंजाब में बरकत है। आपके जो खेत होते हैं, या आपकी ज़िंदगी देखो, आपकी हालत देखो, दुनिया की बेहतरीन गाड़ी आप लोगों के पास है, दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में आप रहते हो, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह आप लोग हों। ये तो इसी चीज़ों का बरकत होता है ना, हर चीज़ का। हम ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋਦਮ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ सीनियर ने कक्कड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले आप ये बताइए भी जिस दिन वो सब कुछ हुआ, हैपनिंग हुई अफ़गानिस्तान में, तो आप लोग सारे इधर थे, आपको कुछ पहले मालूम था भी कुछ ऐसा होने वाला है? जब हुआ तो आपको कैसे पता चला, मतलब किसी फ़ोन वगैरह आए या न्यूज़ से पता चला? देखिए, हम कंटिन्यूसली न्यूज़ फॉलो कर रहे थे, और जो अफ़गानिस्तान से ख़बरें आ रही थी और दुनिया से, उन्होंने कहा चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन काबुल इतनी जल्दी तालिबान के हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एकदम हो गया सब। जहाँ पे आपको पता है बहुत से लोग फंसे भी हैं, और जो एयरपोर्ट का इंसिडेंस हुआ सब सरप्राइज़ ही हालत।
शायद बाइडन भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, दूसरे हमें तो छोड़ो। तो ज़ाहिर है ये एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट था और सब हैरान हो गए, शॉक हो गए और एक डर का माहौल, एक होपलेसनेस का माहौल बन गया। तो जी बिल्कुल एक ये से स्थिति आई। आपने अचानक अपने माता पिता से बात करने की सोची होगी भी, उनका हाल चाल पूछते हैं। कोई आप में से काबुल का है वैसे? तो आपने माता पिता के बात करने की सोची होगी अचानक से, फिर बात हो पाई? ऐसा कुछ हुआ जहाँ वहाँ पे नेटवर्क वगैरह भी बंद हो रहा? जहाँ मैं रहता हूँ तो वो प्रेसिडेंशियल पैलेस से आधा किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे बिजली के और नेटवर्क सही हैं। तो मेरी उनसे कंटिन्यूसली, क्योंकि ये वॉर 1 महीने से ड्रामेटिकली आगे जा रहा था, हर दिन एक नया हादसा हो रहा था, एक नया इंसिडेंट, और घर में भी परेशान होते थे कि ये क्या हो रहा है। हमारे लिए भी परेशान हो रहे थे। उनको ये डर था अगर पूरा ले लिया, क्या वो हमारे साथ कांटेक्ट बरकरार कर पाएंगे, क्या तालिबान ये सिग्नल, मोबाइल सिग्नल छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो एक डर का माहौल था और हमारे उनसे बात हो रही थी, इसलिए भी बात कर रहे थे कि हर लम्हा उनके हालात पूछें। और उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की इंडियन वीज़ा ले, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि बहुत रश था इंडियन एम्बेसी पर भी, और वो भी बेचारे बिज़ी थे, डिमांड ज़्यादा था, तो ऐसी एक हालत आ गई। अच्छा, आप जब ये सब हालात बने तो आप ये चाहते थे कि आपके पेरेंट्स भी आप इधर आ जाएं, आप ये सोच रहे थे कि उनको भी इंडियन वीज़ा मिल जाए, ऐसा था आपके मन में? जी बहुत, क्योंकि हम सब बहुत डर चुके थे। जैसे मेरी ब्रदर है, वो भी एक न्यूज़ रिपोर्टर है, उसकी जान खतरे में है। और अभी भी जब इंडिया ने इमरजेंसी वीज़ा अनाउंस किया था तो हमने अप्लाई किया था उनके लिए, तो अभी तक भी हम होप रखते हैं कि वो यहाँ आ जाए। अच्छा, अभी आपके पेरेंट्स के हालात क्या हैं वहाँ पे? मतलब वो अभी सेफ़ हैं या उनको भी कोई ऐसा खतरा आ गया था अभी, या जो एयरपोर्ट का इंसिडेंट हुआ, वो जहाज़ से लोग गिरे, उनमें आपका कोई रिश्तेदार था, या बस उस सारे सीन को देख के कितना डर लगा? और अब क्या हालात हैं वहाँ पे? एक्चुअली सीन तो बहुत ही भयानक था। इट मीन्स सो जो पूरा अफ़गानिस्तान उन्होंने ले रखा था, सो तब से ही एक मतलब हमें एक डर सा माहौल पैदा हुआ था। और जब वो इंसिडेंट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा और हम ऐसा सोच रहे थे एक नाइटमेयर की तरह है कि शायद कल ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए। बट अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं, कोई सिचुएशन मतलब कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब तब उस दिन पेरेंट्स से बात हो गई थी? नहीं, एक्चुअली उस सिचुएशन के बाद उससे 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी घर पे, फिर उसके ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बाद मेरी घर पे बात हुई। अच्छा, आपको ये भी डर होगा भी इसके बाद तालिबानी आ जाएंगे तो पूरा अफ़गानिस्तान घेर लेंगे, तो इसके बाद हमारे वहाँ पे लिंक रहेंगे कि नहीं, हमारा और इंडिया का वीज़ा वो फैसिलिटी रहेगी कि नहीं? ये डर था आपके मन में भी, कभी पेरेंट्स को मिल पाएंगे कि नहीं? सर अभी भी ये डर है हमारे मन में। जैसे कि मेरी फैमिली है, वहाँ सब की जान खतरे में है और सब अभी भी मैंने आपको बोला कि हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उन जिन लोगों की जान खतरे में है, वो चाहते हैं वहाँ से बाहर निकले, उनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। क्या क्या खतरा लगता है जब ऐसा होता है भी, जब ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ शांति चाहता है। ਹੁਣ तालिबान भी शांति चाहता होगा वहाँ पे भी, अब तो राज हो गया, मैं अपनी आवाम को खुश रखूँ, हमें कोई विरोध ना हो, अब क्या खतरा लगता है आपको? सर अभी लोग थोड़ा सा अपने आप को सेफ़ फील करते हैं क्योंकि प्रॉपर अफ़गानिस्तान को पूरा उन्होंने लिया नहीं है। ख़तरा उस टाइम होता है जब उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा कर लिया, जब उनके राज होंगे उस टाइम तो इससे भी बुरे हालात होंगे। मेरी फैमिली का कहना यही है कि अभी तो हम खुश हैं, चलो ये आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे, अपने कैबिनेट बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, अभी अपने आप में बिज़ी हैं। ये जब इनका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तब बहुत ही लोगों की जान खतरे में। अच्छा, जो अफ़गानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे आपको कोई उम्मीद है भी वो कुछ अच्छे हैं या मतलब कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ करेंगे आपके लिए? सर उनसे मेरे ख़्याल से उसकी फ़ैमिली बहुत उम्मीद रखते होंगे कि देखो हमारे कैसे कैसे आदमी कैसे कैसे पोस्टों पे आ गए हैं और रिश्तेदार। लेकिन बहस एक जो बंदा यहाँ पे पढ़ाई की और दिन रात उसने मेहनत किया हो, तो मैं इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान में नेटिज़न भी उनको अभी ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मदरसा ज्वाइन करो या रिलीजियस नॉलेज आप गेन करो, आपको वैसे भी क्या फ़ायदा पढ़ के, मदरसा ही वाला आप पर रूल करने वाले हैं। तो हम ज़ाहिर है खुश नहीं हैं हम, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान में 20 साल में बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम हुआ है, वेस्ट में बहुत पढ़े हैं, इंडिया में पढ़े हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ में हमारे बहुत प्रोफेशनल लोग हैं हमारे।
तो हम बहुत खुश होते कि अगर वो ऐसे दर्शाते कि हमारा मतलब पावर गेनिंग ख़ुद के लिए पावर नहीं था, आवाम के लिए एक हमदर्दी थे और इनके लिए हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अगर इस मामले में वो करते तो हम उनके बहुत शायद लोगों का बहुत पॉजिटिव होता, और साथ ही साथ अगर ये इंक्लूसिव होता बहुत जेंडर वाइज और एथनिक वाइज, तो फिर तारीफ़ के काबिल होता कि भाई देखो इनमें टॉलरेंस भी पैदा हो गया है। और मैं तो ये और भी कहता कि जो सिख बरादरी हैं उनको भी वहाँ पे उनको इन्वॉल्व कर देता, उनको भी एक राइट दे देता, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता ताकि वो भी सेफ फील करते हैं। हम अफ़गानिस्तान के अनफॉर्चुनेट देखो हम अफ़गानिस्तान के लोग सिखों के लोगों से वहाँ बहुत प्यार करते हैं। वो 500 साल से भी ज़ायद वहाँ रह रहे हैं। जब 500 साल का देखो समय के साथ इवॉल्व होता है, समय इवॉल्व होता है, सोच भी इवॉल्व होता है। साल पहले वहाँ बाबा नानक भी आए थे। बिल्कुल, बाबा नानक जी कंधार भी आए थे, जलालाबाद भी आए थे। जलालाबाद में एक चश्मा भी है उनका, जो एक पानी वो होता है। तो बहुत से गुरुद्वारे थे, बहुत से बिजनेसेस में थे, और मेरे फादर के क्लासमेट हुआ करते थे, आर्मी में सर्व करते थे, और बहुत पैट्रियटिक अफ़गान थे वो, और है भी। अभी भी आप जिससे को आप मिले तो आपको गले लगा के रोक के आपको गले लगाते हैं। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो इंडिया में, यूरोप में, कहीं भी वो होते हैं, तो बहुत प्यार से वो हमारे अभी भी गाने फॉलो करते हैं, हमारे भाषा के गानों पर नाचते हैं। तो वो कभी ख़ुद को अफ़गानिस्तान से दूर नहीं समझता। लेकिन हमारे जो अवाम के हैं वो सब उनसे प्यार करते हैं, सब उनकी इज़्ज़त, हम उनको मामा बुलाते हैं। मामा जो माँ का भाई होता है, बहुत अजीज़ होता है। तालिबानियों का सिखों के प्रति क्या रवैया है अभी इस समय? क्योंकि पंजाब के लोग जो सिख हैं वो बहुत इस बात के लिए चिंतित है कि जो अफ़गानी सिख हैं उनके लिए क्या रवैया है, क्योंकि वो एक जगह पे वो निशान साहब जो होता है हमारा सिखों का रिलीजियस फ्लैग होता है, तो उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो उसके बाद पंजाब में ये बात चल गई थी कि अफ़गानिस्तान में सिख सेफ़ नहीं है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, असल अगर मैं कहूँ, मैं इतना डिटेल में इस मसाइल में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूँ तालिबान को इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ये क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं इस्लाम में ये कहा गया है, किस बेस पर कर रहे हैं। और ये भी देखना चाहिए शायद बीच में कोई स्पॉइलर तो नहीं है कि ऐसे मामलों को गर्म करने के लिए ऐसे कुछ करें। फोर्थ कि अगर हुआ भी है बहस, मैं एक अफ़गान, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग, हमारे 99% लोग ऐसे सोच नहीं रखते हैं, हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। अगर इज़्ज़त नहीं करते तो 500 साल तक क्यों वो रहते हैं, बहुत पहले आ जाते हैं। तो ये चीज़ें दूसरे मुल्कों के इंटरनल पॉलिटिक्स एक्सटर्नल के साथ जुड़ जाता है तो कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो लेकिन उनके हालात ख़राब होना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम जब तालिबान रजीम था तो उनको बहुत तंग किए थे, ये मुझे पता है। लेकिन अब का मुझे ऐसे कोई बड़ी ख़बर नहीं आई अब तक। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं आप, मतलब जो उस दिन हालात, आपका कोई था जब, आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला अचानक भी अब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान पे? क्या हालात थे तब, कहाँ थे आप? मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो ये जब सोशल मीडिया, हम जब बोर होते हैं घर में सोशल मीडिया चेक करते हैं या फिर रोज़ फैमिली से जब बात करते हैं तो न्यूज़ से भी पता चल रहा था, और फिर फैमिली से जब बात हो रही थी उससे भी पता चल रहा था। उस टाइम मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया। तो ये जो अफ़गानिस्तान के सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उन सारों का हालत यही था, क्योंकि तालिबान जब आ गए उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर दिया। ऐसा नहीं कि सारे अफ़गानिस्तान को पहली बार पे कैप्चर किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आ गए, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने शहर का बता देता हूँ, कंधार का। मैं कंधार से हूँ, तो वो आसपास आ गए बाउंड्रीज़ पे, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ पे। जब वो आ गए बाउंड्रीज़ पे, एक डिस्ट्रिक्ट वो कैप्चर कर रहा था। आफ्टरवर्ड्स हम सुन रहे थे फैमिली से कि ये डिस्ट्रिक्ट आज कैप्चर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट आज कैप्चर हो गया, आज सेंटर को इतने नज़दीक आ गए। चिंता होगी भी एक दिन हमारे परिवार पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, मेरे को लगा, क्योंकि पहले हमारे फैमिली में हमने शहीद दिया है। मेरे फैमिली मेंबर, मेरे 4 अंकल यहाँ पे अफ़गानिस्तान में शहीद पहले भी हो चुके हैं। हमारे घर के अंदर मेरे तालिबान हमले में
ना तालिबान के हमले में नहीं, लेकिन जंग की वजह से। पहले जंग था ना, अंग्रेज़ों का भी जंग था, फिर तो मेरे ग्रैंड माँ भी इंजर्ड हो गए। अभी हम वो उस हालात के बारे में फिर भी सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो हालात फिर से ना आ जाए, वो हमारे फैमिलीज़ जो वहाँ पे रहते हैं उसको ख़तरा ना हो जाए। हम तो यहाँ पे सेफ़ फील कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं और हम जा भी नहीं रहे। हम आगे का सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम अपना करियर बनाना चाहते हैं और इंडिया गवर्नमेंट से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें प्रोवाइड करे, अफ़गान्स को प्रोवाइड करे, क्योंकि हम क्रिटिकल हालात में। अभी मेरे फैमिली मेंबर 10 लोग हैं मेरे फैमिली में, तो उनसे अकेला मैं हूँ कि बाहर चला गया हूँ। तो वो सारे मेरे बारे में सोच रहे हैं कि ये वलीद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा। उन पे जो गुज़र रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। उन पे जो गुज़र रहा है वो हमारे साथ शेयर भी नहीं करते हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं और वो हमारे बारे में सोचते हैं, दोनों को स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे हम भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अच्छा, क्या सारे तुसी बड़ा अहम सवाल मैं पूछने लग्या, तो बड़ा खास सवाल है, इंडियन गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्योंकि अब आप अफ़गानिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं देखते हैं, तो आपको ऐसा उम्मीद होगी कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद मास्टर्स कर लेंगे, तो आप इंडियन गवर्नमेंट से ये भी मांगते होंगे भी अफ़गानिस्तान आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी में रखे अफ़गानिस्तान स्टूडेंट्स को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे। ये आप चाहते हैं? क्या मांग है? इंडिया में सेफ़ कितना फील करते हैं? ये दोनों सवाल। सर, हम इंडिया के गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो लड़कियां सेल्फ फाइनेंस है यहाँ, और जो सारे स्टूडेंट्स जिनके स्कॉलरशिप के बेस पे आए थे, अभी उनका ख़त्म हो गया है, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। अभी जैसे कि गर्ल्स के खासकर इशू है और बॉयज़ का भी सेम है, फाइनेंशियल इशू बहुत है, उनके पास रेंट के पैसे नहीं है और आगे एडमिशन के लिए नहीं है, तो अगर एडमिशन ना लेंगे तो वीज़ा की दिक्कत आ जाएगा। आपको आई थिंक कुछ ऐसा होगा कि आपको आपके पेरेंट्स पैसा भेजते होंगे और उनके बिजनेसेस उधर डिस्टर्ब हो गए, इसलिए आपको वो भेज नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस थे, अभी भी है, तो वो पैसा वहाँ से ही आता था, अफ़गानिस्तान से मंथली। तो अभी वो सब कुछ बंद हो चुका है। और सर, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, जो चंडीगढ़ में अभी जैसे किसी ने खासकर गर्ल्स को, क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर पा रहे, उनको घर से निकालते हैं, और जो हम टूलेट के लिए घर ढूंढने के लिए जाते हैं, तो वो बोलते हैं अफ़गान है, चलो हम इनको घर नहीं देंगे, क्योंकि इनके सिचुएशन खराब है, हमें पैसे पे नहीं। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਮਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭੀੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, और क्या ऐसा रवैया आपके स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जो पंजाब के लोग या चंडीगढ़ के लोग या पूरे इंडिया के लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे? कुछ ऐसा है? देखिए, इंडिया के लोग बिलखसूस जो पंजाब और चंडीगढ़ में हम रहते हैं, तो हमेशा हमें पॉजिटिव और बहुत काइंड और जेनरस लोग मिले हैं। बिल्कुल ये इंसिडेंट हमारे कुछ बहनों के साथ हुआ है, शायद आगे लड़कों के साथ भी ये हो पाए, क्योंकि वो लड़के उनको कन्विंस कर रहे हैं कि हमारे आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे। शायद गर्ल्स उनमें ये मालिक मकान से शायद बात नहीं कर पा रहे हैं उस तरह के जो होता है। तो मालिक मकान भी बेचारे मजबूर होंगे, उसका भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा, उनका भी कोई बीमार होगा घर में, कोई बच्चे होंगे, तो ज़ाहिर है कोई भी हो एक, क्योंकि अगर 1 महीने 2 महीने के प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अब इंडियन लोग, इंडियन सरकार हमें सस्टेनेबली हमें सलूशन दें। कब तक बेचारे मालिक मकान हमारी मदद करेंगे? जब सरकार इतने बड़े बजट के साथ मदद नहीं करेंगे तो मालिक मकान भी नहीं करेगा बेचारा। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की भी मदद करो, मालिक मकान की भी मदद करो। तो आपके लिए कुछ स्पेशली हो बन जी सोशल जड़ियाँ NGOs बनिया ने, वो किते
ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ NGOs ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ? पहले तो मैं इंडियन जो मीडिया है उनका मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। वो एक फैमिली मेम्बर, ब्रदर की तरह हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे हालात की पूछ रहे हैं और उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हमें प्रैक्टिकली अमल में कोई कुछ मिला नहीं, लेकिन इस नाउमीदी में जो होप आप लोगों ने क्रिएट किया है तो ये काबिल तारीफ़ है। मैं आपसे भी और आपका जो यहाँ पे चंडीगढ़ में या हिंदुस्तान में जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरा, इंडियन अवाम ने बहुत, मेरे क्लासमेट फ्रेंड्स, मीडिया पे हम देखते हैं बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। और देखिए सर, हम पूरे नेशन को एक दो बंदों से जज तो नहीं कर सकते हैं, हमें अक्सर अच्छे लोग ही मिलते हैं। जब हम पंजाब में थे तो मैं PGI में हॉस्टल नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं रहता था, मैं देखता था कि गरीबों को वो लंगर दे रहे हैं। मैं जब ये हालात, तो मैंने कहा पंजाब में कोई भूख से तो नहीं मरेगा, परेशानी से मरेगा कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। शायद परेशानी इसलिए हो कि वो कॉलेज यहाँ फ़ीस की ना देने की वजह से उसको परेशानी होगी, उसको किराया ना देने की परेशानी होगी। जो भूख ना लगने वाला सिस्टम है, जो आप बाबा नानक की बात करते थे, बाबा नानक ने लंगर प्रथा शुरू की थी, उसके बाद पंजाब में आकर कोई भूखा रहा भी नहीं वैसे आज तक। बिल्कुल, तो तभी पंजाब में बरकत है। आपके जो खेत होते हैं, आपकी ज़िंदगी देखो, आपकी हालत देखो, दुनिया की बेहतरीन गाड़ी आप लोगों के पास है, दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में आप रहते हो, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह आप लोग हों। ये तो इसी चीज़ों का बरकत होता है ना, हर चीज़ का। हम अगर कोई खुदा को मानते भी नहीं है, वो भी जानते हैं इंसानियत के में एक बरकत है। तो ये बात, और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट की फ़ीस के लिए कुछ करें, उनके लिए सस्टेनेबल, जब तक ग्रेजुएट होते हैं उनका फ़ीस दिया जाए, उनके हाउस रेंट, हॉस्टल रेंट, उनके जो ख़र्चे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ रिफ्यूजीज़ भी रहते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट नहीं है, उनकी भी मदद किया जाए। उनका भी कोई, हमारा तो कोई फैमिली अफ़गानिस्तान में था, यहाँ पे रिफ्यूजी का बेचारा कोई अब नहीं है, तो वो एक 8-9 नंबर फैमिली मेम्बर है, तो उनकी भी उनको मदद करनी चाहिए। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि, और जो अफ़गानिस्तान में फंसे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, सारे प्रधानमंत्री भी आपके, उनके नाम भी मुल्ला लगता है, सारे ये मतलब मुल्ला मोहम्मद सारे वो हैं जो, कोई मेरे हिसाब से जो कि एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो 5 तक नहीं पढ़ा होगा, उनसे उम्मीद है कुछ करेंगे, या आपको लगता है कि ये अपना राज बरकरार करके कैबिनेट में कुछ पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे, या बस ऐसा ही रहेगा? जो आपका अफगानिस्तान का फ्यूचर कैसा देखते हैं? नहीं, फ्यूचर तो बिल्कुल अनसर्टेन हो चुका है, क्योंकि पहले भी जो तालिबान के दौर आई थी, लोग बहुत बैड एक्सपीरियंस लेके आए हैं। सो अभी भी मतलब वो चेंज नहीं हुए, सो सेम ही उनकी गवर्नमेंट चलेगी, सेम ही चलेगी। सो बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग्या ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰੀਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।